ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। पुनश्च एक बार सबको सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। अभी हम जिनका भजन सुन रहे थे, आदरणीय माता दया जी, वास्तव में बहुत सुंदर भजन आप गाती हैं और आपके भजनों को सुनकर अभी भी ऐसा लगता है कि कोई युवा भजन, कोई युवती भजन गा रही हो। तो आप में वो शक्ति है, सामर्थ्य है दूसरों को जगाने का, और भजनों के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर भजन थे आपके। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय आर्य जी, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी और सभी श्रोतागण, आज का विषय वैराग्य शतक का है और वैराग्य शतक की चर्चा थोड़ी सी हमने पहले कभी की थी। आपने नीति शतक को सुना था और नीति शतक की व्याख्या करने से पूर्व वैराग्य शतक की चर्चा थोड़ी सी की थी। देखिए, वैराग्य शतक को मैं अवश्य बताऊंगा आपको, परंतु उससे पूर्व वैराग्य क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वैराग्य किनको होता है, वैराग्य होने के बाद की हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में, हम देखते हैं जब घर से परेशान हो जाते हैं, घर में दुखी हो जाते हैं, तब उनके मन में आता है कि घर को छोड़ करके चले जाएं। और घर को छोड़ करके जाने की जब भाषा करते हैं और अन्यों के साथ भी जब चर्चा करते हैं, तो लोग उन्हें कह देते हैं, भाई अब ये तो वैराग्यवान हो गया है, अब इसे संसार में मन नहीं लगता है। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं काला है, नीला है, पीला है, तो लोग ऐसे कपड़े पहनने वालों को भी देख करके कह देते हैं ये वैरागी है। कुछ कभी भी खाते हैं। आर्य जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अच्छा, स्टोव बंद है। आर्य जी, हाँ, माइक बंद कर लीजिए। जिनका भी माइक चल रहा है ना, वो कृपा करके बंद कर लें। आवाजें आ रही हैं तो फिर बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। या तो वार्तालाप न करें या फिर वार्तालाप बंद कर दें, अनम्यूट न रखें, म्यूट कर दें अपने आप को। तो मैं बता रहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कभी भी खा लो, कभी भी पी लो, किसी भी प्रकार के कपड़े पहन लो, बालों को अस्त व्यस्त रख लो, कपड़ों को अस्त व्यस्त रख लो, चप्पलें मत पहनो, धूप में घूम लो। तो कुछ लोग इसे भी वैराग्य की बात के रूप में जानते हैं और मानते भी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने कुंभ के मेले में देखा होगा, कई अन्य मेलों में देखा होगा, कई लोग कांटे रखे रहते हैं और कांटों के बीच में सो जाते हैं, ऊपर से भी कांटे डाल लेते हैं, और फिर वो कांटे डालने के बाद में लोग उनके ऊपर पैसों की वर्षा, की गर्मी में उगड़े
लोगों को देखा होगा, एक हाथ ऊपर कर लेते हैं। कहते हैं कि कितना बड़ा वैरागी है, हाथ ऊपर करके रखा है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि एक पैर ऊपर कर लेते हैं, दोनों ओर लकड़ियां रखते हैं, दोनों ओर ऐसा एक सांचा बना लेते हैं जिसके ऊपर हाथ रखते हैं, एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं। कुछ लोग दोनों पैर के पर खड़े रहते हैं, सोते नहीं हैं, और उन्हें भी लोग कहते हैं कि कितना बड़ा वैरागी है, कितना अच्छा वैरागी है, बहुत वैराग्य इसके अंदर जागृत हुआ है। मैंने कुछ और विशेष लोग भी देखे हैं, ऐसे लोग जो कई आपने भी देखे होंगे, बिस्तर बिछा देते हैं, सतरंजियां बिछा देते हैं, और उनके ऊपर जो है तो घूमते हुए, कोलंटियां मारते हुए, उन जो है तो जहां उन्हें किसी मंदिर में जाना होता है, किसी अन्य स्थान पर जाना होता है, तो वहां तक जाते हैं, कूदते हुए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से समाज में अनेक धारणाएं वैरागियों के बारे में बता दी। इसलिए सामान्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति क्या कहता है, मुझे वैरागी नहीं बनना है। अब दूसरी बात भी देख लीजिए, एक बड़ा मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। आप सबने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो बड़े ही अच्छे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, कभी सांसद भी रहे हैं, राष्ट्र कवि थे। उन्होंने उस समय एक बड़ा सुंदर हिंदी में पद्य लिखा था, और वो पद्य सदा याद रहता है मुझे। वे लिखते हैं, जब कामिनी कांचन न छूटा तो विराग रहा कहाँ, वैराग्य का बस चिन्ह तो अब है जटाओं में यहाँ, भूखों मरे की जटा बढ़ाकर साधु कहलाने लगे, चिमटा लिया भस्मी रमाई मांगने खाने लगे। कवि ने उस समय व्यंग था, ये व्यंग किया था, और कितना गजब का व्यंग किया था। कवि कहते हैं कि भाई, जब कामिनी कांचन न छूटा, कामिनी आप सभी जानते हैं, स्त्री आदि जो भी कुछ है, या स्त्रियों के लिए कहें तो पुरुष आदि जो भी कुछ है, जब कामिनी कांचन, कांचन में सारी संपत्ति आ जाती है, सोना आदि सब कुछ आ जाता है। जब कामिनी कांचन न छूटा, ये तो छूटा नहीं, तो विराग रहा कहां? तो विराग कहां से आएगा आपके मन में? फिर आगे कहते हैं, वैराग्य का बस चिन्ह तो अब है जटाओं में यहाँ। किसी ने जटाएं बड़ी रख ली, किसी ने शिखा बड़ी रख ली, किसी ने दाढ़ी बड़ी रख ली, किसी ने वस्त्र परिवर्तन कर लिए। तो कहते हैं, वैराग्य का बस चिन्ह तो अब है जटाओं में यहाँ। अर्थात प्रतीक के रूप में लिया है कि अब केवल बाहरी दिखावे का नाम ही वैराग्य है। कोई आश्रम में रह रहा है, कोई वन में रह रहा है। फिर आगे कहा, भूखों मरे की जटा बढ़ाकर साधु कहलाने लगे। घर में कुछ दिक्कतें आई, परेशानी आई, घर से बाहर गए, और बाहर जाकर के आनंद से जीवन जीने लगे, और इसी को वैराग्य समझने लगे। कहीं भी सोने लगे, कहीं भी रहने लगे, और इसको वैराग्य मान। भूखों मरे की जटा बढ़ाकर साधु कहलाने लगे, चिमटा लिया भस्मी रमाई मांगने खाने लगे। चिमटा लिया, भस्मी रमाई, भस्मी अर्थात भस्म लगाई पूरे देह में, और मांगने खाने लगे, और जो है संसार में घूमने लगे, कहने लगे। तो क्या ये वैराग्य है? भाई, ऋषि मुनियों ने तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही है। वे कहते हैं वैराग्य इसका नाम नहीं है। फिर कहते हैं वैराग्य किसका नाम है? तो थोड़ा सा इसको मैं जानबूझ करके इसलिए ले रहा हूं कि हम थोड़ा वैराग्य को समझें एक बार, क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं। वैराग्य को समझ जाएंगे तो हो सकता है
ये 2 दिन में या और जब भी मुझे समय मिलेगा, जब हम वैराग्य शतक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो ये वैराग्य समझ में आएगा और पता चलेगा कि हाँ, मैं भी वैराग्यवान हो सकता हूँ। और किन-किन से हो सकता हूँ, वो भी चर्चा करेंगे। तो आइए जरा वैराग्य शब्द का अर्थ तो जाने, क्या होता है? देखो, संस्कृत के 2 शब्द हैं। वैसे तो एक ही मूल शब्द है, परंतु यहाँ 2 शब्द हैं। वि एक उपसर्ग है संस्कृत का, और उसके साथ में राजरी धातु है दीप्तौ के अर्थ में। वि प्लस राजरी, कहते हैं ज को ग हो गया है, व्याकरण के सूत्र है, विराग शब्द बना, और फिर विराग शब्द का तद्धित में घय प्रत्यय आदि लग करके या अण प्रत्यय लग करके ई को ऐ वृद्धि हुई है और वैराग्य शब्द बना है। अब ये जो वैराग्य शब्द बना है, तो इसे क्या देखते हैं हम? देखिए, वैराग्य शब्द जब बना है तो ये वी और राग, वैसे तो राजरी दीप्तों से अर्थ ही केवल इतना है, और सबसे बड़ा अर्थ है कि जो जो ऐसी वस्तु, ऐसी चीज, वह ज्ञान जो हमारे अंदर प्रकाश कर दे। ध्यान देना, ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा कुछ भी जो आपके अंदर प्रकाश कर दे, जो हमारे अंदर प्रकाश कर दे, और प्रकाश कर दे अर्थात हमारे अज्ञान को मिटा दे। अज्ञान मिटा नहीं, वैराग्य आया नहीं, और फिर आगे की बातें बहुत सारी, अभी केवल वैराग्य तक ही सीमित रहेंगे। फिर कहते हैं और थोड़ा विस्तृत हमें समझाइए, अर्थ इसका क्या होता है? तो वी कहते हैं विगतः, गतः, समाप्तः, अत्र नास्ति, न तिष्ठति, गतः। विगतः, जो चला गया है, अब बचा नहीं है, अब रहा नहीं है। क्या रहा नहीं, क्या चला गया? तो कहते हैं रागः। राग का अर्थ होता है मोह, राग का अर्थ होता है सुख, चाहने की इच्छा। जहां सुख नहीं है, वहां से सुख चाहने की इच्छा। राग का विरुद्ध होता है द्वेष, जिसमें न राग है न द्वेष है। इसी को योग की परिभाषा में यदि हम कहें तो कहते हैं सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। सुख और सुख के पदार्थों की इच्छा होना, और इच्छा इसलिए होना कि ये इनको प्राप्त करके मैं कभी न कभी तृप्त हो जाऊंगा। हम सभी, मैं भी इसमें आता हूं, हम सभी संसार के पदार्थों को जब ग्रहण करते हैं तो केवल इसीलिए ग्रहण करते हैं कि बस अब ये पदार्थ मिल गया तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। अब वैराग्यवान व्यक्ति क्या करता है? वो भी संसार के पदार्थों को संसार के पदार्थों से तृप्त होने के लिए उनका ग्रहण करता है। संसार के पदार्थों से तृप्त होने के लिए उनका ग्रहण करता है। अब उनका ग्रहण जब करता है, किनका? संसार के पदार्थों का, तो वैराग्यवान व्यक्ति भी ग्रहण करता है और रागी व्यक्ति भी ग्रहण करता है। दोनों व्यक्ति ग्रहण करते हैं, बस यहां अंतर हो जाता है। वैराग्यवान व्यक्ति क्या करता है? जब जैसी ग्रहण करता है तो वो ये सोच के करता है, देखता हूं इससे तृप्ति होगी कि नहीं। एक बार ग्रहण करता है, 2 बार ग्रहण करता है, 4 बार ग्रहण करता है, और जब देखता है भाई यहां तृप्ति नहीं है, तो खोज बदल देता है। और रागी व्यक्ति क्या कहता है, करता है? 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, या
मृत्यु के समीप आ चुका है। पुनरपि क्या सोचता है, नहीं नहीं, ये शायद ये इसमें गलती थी, इसलिए मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं मिली है। इसलिए वो क्या करता है, वस्तुओं को बदलने की चेष्टा करता है। ये जो लोग रोज गाड़ियां बदलते हैं, गाड़ियां, कारें, टू व्हीलर बदलते हैं, घर भी बदलते हैं, वस्त्र भी प्रतिदिन बदलते हैं, मतलब स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, गंदे नहीं पहनना चाहिए, ये मैं मानता हूं। परंतु कुछ लोग केवल बस, मैंने कल सफेद पहना था और आज भी सफेद पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच करके जो वस्त्र बदलते हैं। बस ये बात को ध्यान में रखना है। जो ये सोच करके काम करते हैं कि भाई एक ही गाड़ी को मैं 2 साल से 3 साल से प्रयोग कर रहा हूं, एक ही गाड़ी का, लोग क्या कहेंगे, और इसलिए वो बदल देता है, तो वो रागी है। और वैरागी क्या कहता है कि भाई ये गाड़ी बदलू क्यों मैं, खराब है क्या, नहीं, टूटी है क्या, नहीं, एवरेज कम देती है क्या, नहीं, सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं क्यों बदलूं, वो स्वयं से प्रश्न करता है। और धीरे 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 जैसे ही प्रश्न उसने किया और जैसे ही प्रश्न प्रारंभ किए, वैसे उसके मन में आता है, ठीक है, फिर काले रंग की हो, चाहे पीले रंग की हो, चाहे लाल रंग की हो, क्योंकि जो रागी व्यक्ति है वो बार बार ये सोचता है, नहीं लाल रंग की है ना, इसलिए कुछ मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो काले रंग की लेना सोचता है। फिर काले की नहीं है ना, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही है, पीले की लूंगा, और अन्य अन्य रंग की लूंगा या अन्य वस्तु लूंगा, इस कंपनी की उतनी बढ़िया नहीं है, उस कंपनी की लेगा, उस कंपनी की लेगा। तात्पर्य ऐसा है कि वो अपनी तृप्ति के लिए पदार्थों को बदलता है। कौन बदलता है, रागी व्यक्ति। कौन बदलता है, रागी व्यक्ति। और वैरागी व्यक्ति क्या करता है, वो तृप्ति के लिए पदार्थों को नहीं बदलता है, वो एक ही पदार्थ को लेकर के जान जाता है बस। कुछ लोग मनुष्यों को भी बदलते हैं, कुछ लोग पतियों को बदलते हैं, कुछ लोग पत्नियों को बदलते हैं, कुछ लोग तो यहां तक है कि नौकरियों को बदलते हैं, कुछ लोग सारे संसार में ऐसी सब चीजें बदलते हैं, केवल किस लिए, कि शायद मुझे यहां से कुछ अधिक सुख मिलेगा। बस ये समझ लीजिए कि जो सुख की इच्छा से बदलते जाता है, बदलते जाता है, सुख की इच्छा से, तृप्ति की इच्छा से, और भी मैं उसमें संशोधन कर दूं, तृप्ति की इच्छा से, पूर्ण तृप्ति की इच्छा से बदलते जाता है, समझ लीजिए वो रागी है। और एक व्यक्ति पदार्थ तो लेता है, पर उसको सुख की इच्छा से नहीं लेता है, उसको उपयोग की दृष्टि से लेता है, उसका उपयोग करता है, और फिर उपयोग समाप्त हो जाए तो बदल भी देता है, तो कोई बात नहीं है। पर जब तक उपयोग है, जहां तक उपयोग है, उसका पूरा पूरा उपयोग करता है, और केवल उपयोग के लिए उपयोग करता है, सुख के लिए उपयोग नहीं करता है। बस उसके अंदर वैराग्य का प्रवेश हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। जब हम वैराग्य की चर्चा करते हैं, एक बार छात्रों को मैं पढ़ा रहा था और ऐसी ही वैराग्य की चर्चा आई, तो छात्रों ने कहा मुझे कि आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाइए। सर, आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि वैराग्य वास्तव में क्या होता है, आप जो भी कुछ बता रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है। मेरे पास नई घड़ी थी उस समय, आजकल मैंने घड़ी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है मोबाइल में समय दिख जाता है, मैं देख लेता हूं, तो फिर एक और क्यों वेस्टर्न मैं अपने हाथ पर लपेटूं, एक नया वेस्टर्न क्यों मैं हाथ पर लपेटूं, इसलिए मैं आजकल घड़ी नहीं पहनता हूं, काम चल जाता है। तो उस समय मैं घड़ी पहनता था। मैंने कहा कि देखो वैराग्य क्या है, नई घड़ी थी, आप भी उसको, आप लोगों को भी एकदम स्पष्ट समझ में आएगा।
नई घड़ी थी, मैं तो प्रयोग करता हूं कई सारे। नई घड़ी थी, मैंने ऐसी हाथ में ली और मैंने कहा देखिए अब ये नई घड़ी मेरे हाथ से छूट गई। उदाहरण है, भले ही थोड़ी मेरी हानि होगी तो भी चलेगा, मैंने कहा उदाहरण पर आपको पक्का बैठना चाहिए। ये घड़ी थी, ये छूटी, गलती से छूटी, किसी की गलती से छूटी, मेरी गलती से छूटी या जानबूझ करके छूटी, ये छोड़ दी। छोड़ी, घड़ी नीचे गिरी, नीचे गिरी कि उसका कांच टूट गया। सारे छात्र एकदम से बोल पड़े, अरे! उन्हें बुरा लगा कि हमने सर को ऐसा क्यों कहा और उन्होंने भी घड़ी क्यों छोड़ी, और देखो नई घड़ी थी, अभी 2-3 दिन ही हुए ली हुई थी और ये टूट गई। वो सबके सब एक साथ उनकी आवाज निकली, अरे रे रे रे! अब मैंने कहा, मैंने उठाई घड़ी। अब मैंने कहा इसे ऐसा समझ लीजिए कि मेरी गलती से घड़ी गिर गई, अब कांच टूट गया। रागी व्यक्ति और वैरागी व्यक्ति क्या करेगा, मैं थोड़ा सा बस केवल अंतर समझा रहा हूं, ये एक बार स्पष्ट बैठ जाए हमारे दिमाग में। मैंने कहा देखो, आप सबने थोड़ी सी आपके मन में आया, आपके मन में थोड़ा सा दुख हुआ, रे एक घड़ी गिर गई और टूट गई। अगर घड़ी गिरती और नहीं टूटती तो आपके मन में कुछ होता क्या? उन्होंने कहा नहीं होता। अगर घड़ी पुरानी होती और टूटती तो आपके मन में कुछ होता क्या? बोले नहीं, कुछ विशेष नहीं होता। फिर ये सब क्यों हो रहा है? नई घड़ी है, नई घड़ी गिरी है। अब देखिए, मैंने कहा रागी व्यक्ति ने जब घड़ी पहनी तो सुख की इच्छा से पहनी। उसने ये सोचा कि अब मैं जो ये नई घड़ी पहन रहा हूं, ये जल्दी नहीं टूटेगी, जल्दी नहीं टूटनी चाहिए। स्वाभाविक है, हम सब भी इच्छा रखते हैं जल्दी नहीं टूटनी चाहिए, जल्दी नहीं टूटने देना भी नहीं चाहिए, पर टूट गई। देखिए, दो बातें हैं, जल्दी नहीं टूटनी चाहिए, टूटने देना भी नहीं चाहिए, पर टूट गई, गलती से टूटी। रागी व्यक्ति समझ लीजिए किसी का धक्का लगा है फिर टूटी है तो बहुत ज्यादा नाराज, खुद से भी गलती से टूटी है तो बहुत ज्यादा नाराज होगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा, परेशान होगा। और वैरागी व्यक्ति क्या करेगा, जिस दिन लेगा, अब देखिए छोटा सा अंतर है, बड़ा अंतर है, समझ का फेर है, और समझ में आ जाए तो वैराग्य घटता है। ज्ञानी व्यक्ति जब जिस दिन घड़ी लेता है, जिस दिन घड़ी लेगा, या वो जब घड़ी लेता है तो वो क्या सोचता है, या उसने क्या सोचना चाहिए, या हमने क्या सोचना चाहिए। घड़ी ली कि वो सोच लेगा कि ये भले ही कितनी नई घड़ी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी घड़ी दिखाई दे रही है, परंतु ये टूट भी सकती है। ये उस व्यक्ति के मन में विचार आ जाएगा। किस व्यक्ति के मन में? वैराग्यवान, क्योंकि वह सभी वस्तुओं के विनाश को देख लेता है, वो सभी पदार्थों के नष्ट होने की प्रक्रिया को जान लेता है। ये तो घड़ी बहुत छोटी सी बात है। वो जिस दिन बालक उत्पन्न हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु को देख लेता है, वह स्वयं की मृत्यु को देख लेता है, वो संसार की मृत्यु को देख लेता है, वह प्रलय को देख लेता है, तब जाकर के वैराग्य घटता है। नीति शतक में यही सब बातें बताई जाएंगी। मैं केवल आज आपको वैराग्य क्या है इसे ही बताना चाहता हूं। फिर आगे जाइए, मैंने धीरे से घड़ी उठाई और फिर पहन ली। टूट गई है, सुधर जाएगी, मेरे मन में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ज्ञान पूर्वक इस घटना को, इस क्रिया को कर रहा था। तो बस जान करके, ज्ञान पूर्वक जिस कार्य को किया जाए, प्रकाश से युक्त होकर के, ये हम जो कुर्ते पहनते हैं ना, और यदि हम महाविद्यालय में कुर्ता पहन करके जाते हैं तो कई बार नए नए कुर्ते फटे हैं मेरे,
बेंचें रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई कहीं ना कहीं थोड़ी सी निकली हुई नोक रहती है, उसमें फंसता है कुर्ता और फट जाता है। घर में जब आया हूं तो हमारी श्रीमती जी ने मुझे घटेगी, और जब घटना घट गई तो उसके लिए रोना क्यों। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब भले ही आप जितने सुन रहे हैं, आप में से कोई बाल तो लोग वैसे भी बिना जूतों के चलते नहीं है, परंतु सामान्य रूप से छोटे बच्चे चलते हैं, घरों में भी घटनाएं घट जाती हैं और हमें ठोकर लग जाती है। हमें ठोकर लगती है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? यदि गिलास रखा है, बाल्टी रखी है, पलंग रखा है और हमें ठोकर लगी है, तो सबसे पहले हम सामने वाले व्यक्ति पर नाराज होते हैं। तुमने यहां क्यों रखा? मैंने देखा नहीं, ये कभी तो ये विचार ही नहीं आता है, पर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर नाराज होते हैं, तुमने यहां रखा था और इसलिए मैं टकरा गया। ये है जो सत्य है। अब देखिए, वैराग्य से पहले इसलिए एक बात आती है, वैराग्य से पहले एक बात जान लेनी पड़ती है और वो बड़ी बात है। वैराग्य से पहले विवेक आना चाहिए। विवेक आता है तो वैराग्य आता है, विवेक नहीं आता है तो वैराग्य भी नहीं घटता है। और ये जो जितनी बातें मैं बता रहा हूं, ये विवेक के लिए है, ये विवेक को जागृत करने के लिए है। तो देखिए, हम यहां तक आए थे कि विरागः, विगतः रागः, जिसके अंदर से संसार के विषयों के प्रति सुख की भावना, सुख की इच्छा, आसक्ति की इच्छा प्राप्त हो चुकी है। सुख की इच्छा, ध्यान रखना, भूख लगी भोजन तो करेंगे ही, पर भोजन से सुख मिलेगा या भोजन ऐसा ऐसा हो तो सुख मिलेगा, ये गड़बड़ बात हो जाती है। वैरागी व्यक्ति कुछ भी नहीं खाएगा, ध्यान में रखना। वैराग्यवान व्यक्ति कुछ भी नहीं खाएगा, पर भूख के लिए जो भी उचित होगा बस वही खाएगा। कुछ लोग हम में से ऐसे हैं, होते हैं, जो बिना अचार के, बिना पापड़ के भोजन ही नहीं करते हैं। क्या पापड़ से कुछ विशेष शरीर के तत्व बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते हैं। उलट पापड़ खाने से आयुर्वेद के तज्ञ या आजकल के एलोपैथी के तज्ञ भी कहते हैं कि एक पापड़ को पचाने में कई बार 3 दिन का समय लग जाता है, तो फिर भी हम खाते हैं। अब वैराग्यवान व्यक्ति सोचेगा मैं क्यों खाऊं, और रागी व्यक्ति समझेगा भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वाद आ रहा है। खिचड़ी के बारे में तो कहते ही हैं कि खिचड़ी तेरे चार यार, दही पापड़ घी अचार, और लोग खाते हैं। परंतु वैराग्यवान व्यक्ति खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, व्यवहार करने में, देखने में, सुनने में, सब सभी स्थानों पर जो संयमित हो जाता है। देख, ध्यान देना इन शब्दों पर। जो देखने में, बोलने में, सुनने में, खाने में, चखने में, स्पर्श में संयमित हो जाता है, समझ लीजिए कि वहां से वैराग्य प्रारंभ होता है।
वो वैराग्य। बड़ी सुंदर घटना याद आ रही है मुझे। एक राजा बड़ा परेशान था, बहुत चिंतित था। प्रजा में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती ही हैं। कभी किसी के मुकदमे, कभी किसी के युद्ध, कभी किसी के झगड़े। परेशान हो चुका था और एक दिन ऐसा विचार करा था, बस अब तो राज्य छोड़ करके चले जाऊं, कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि मैं इस संसार से चले जाऊं। देखिए, कई बार लोग इस तथाकथित वैराग्य के चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं। तथाकथित वैराग्य के चक्कर में अब मुझे जीना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक शब्द पड़ा है, एक शब्द हमारे यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द है जी? श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य, ये सभी जानते हैं हम। कुछ काल के लिए, आजकल तो श्मशान भूमि में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ, लोग हंसते रहते हैं। कुछ लोग तो तम्बाकू मलते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, वो ये सोचते हैं कि हमारा नंबर कभी नहीं आएगा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि भाई यही हाल मेरा भी होना है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं, खड़े रहते हैं, देखते हैं बस सब बेकार है। कितना इसके पास धन संपन्न था, कितना यह सब कुछ था इसके पास, सब छोड़ करके चले गए, सबको छोड़ करके जाना है। तो कुछ देर के लिए ये भावना आती है, और वो जो कुछ देर के लिए आती है उसका नाम है श्मशान वैराग्य। तो ये राजा भी ऐसे ही सोच रहा था, भाई कुछ तो दवाई मिल जाए, कोई ऐसी बूटी मिल जाए कि मैं राज्य को छोड़ना चाहता हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। क्योंकि व्यक्ति जब परेशान होता है ना, तभी छोड़ने की बात करता है। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे लखनलाल जी परेशान नहीं, इसलिए उनके अंदर वैरागी है। हो सकता है कि किसी दिन वैरागी जग जाए कि भाई अब लोग बहुत कम आ रहे हैं, या सुनने वाले जरा कम हो गए हैं, या बोलने वाले मिल नहीं रहे हैं, तो छोड़ो छोड़ो वैराग्य। पर ये असली वैराग्य नहीं है, ये तो परेशानी के कारण कुछ काल के लिए है। फिर क्या हुआ, राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय राजा के यहाँ एक महात्मा आ गए। और महात्मा आते से ही राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई अब इनके सामने में सारी समस्याएं रख दूंगा और देखता हूं क्या ये कहते हैं। और वो सन्यासी ने भी, महात्मा ने भी डिंडिम घोष करवाया, घोषणाएं करवाई। मैं सभी व्यक्तियों का दुख दूर कर देता हूं, मेरे सामने कोई भी समस्या आ जाए, मैं सारी समस्याओं से उनको मुक्त कर सकता हूं। सोच लिया उसने। अब जैसे ही उन्होंने सोचा मैं सारी समस्याओं से मुक्त, तो राजा के लिए और क्या चाहिए था भाई, ये तो सारी समस्याएं छुड़ाने के लिए विद्यमान है, तो मैं तो इनके पास जाऊंगा। वो जाता है दौड़ते हुए महात्मा जी के पास। महात्मा जी, मैं बड़ा दुखी हूं। अरे बस, तेरा दुख मैं चुटकियों में दूर कर दूंगा, पहले दुख तो बता। बोला मैं ये राज्यपाट छोड़ना चाहता हूं, मैं ये राज्य से बहुत दुखी हो चुका हूं। बोले छोड़ दे, किसी ने पकड़ रखा है तुझे? बोले छोड़ दूं? बोले छोड़ दे। और राजा ने सचमुच में छोड़ दिया। और बोले दे किससे जा रहा है? बोले मुझे नहीं मालूम, ऐसा कर किसी को दे के जा। उसने फिर घोषणा करी कोई राज्य ले लो, मैं अब राज्य छोड़ के जा रहा हूं। कोई तैयार नहीं हुआ। तो किसी भले आदमी ने कहा सन्यासी को, महात्मा को, महात्मा जी आप ही ले लो, आप तो सबके दुख दूर करते हो। उसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। राज्य किसका हो गया? महात्मा जी का हो गया। सब लोग वाह वाह करने लगे, वाह महात्मा जी ने तो एक झटके में पूरा राज्य ले लिया। अब महात्मा जी ने राज्य लिया और ये निकलने लगा। कौन? राजा। महात्मा ने कहा राजा, हे राजन रुकिए, ठहरिए, कहाँ जा रहे हो? बोले अब मैं निकला जंगल में, वहीं अपना खाऊंगा पीऊंगा और रहूंगा। बोले निकले, वहां क्या खाओगे और पियोगे? बोले मेरे पास सोने की मालाएं हैं, अंगूठियां हैं, आभूषण हैं, हाथ में कड़े हैं, और भी कुछ कुछ आभूषण है मेरे पास, कर्ण कुंडल है। मैं इनको बेच करके अपना जीवन करूंगा, अपना जीवन व्यतीत करूंगा। सन्यासी ने कहा राजन तुम भूल कर रहे हो, ये सारी संपत्ति किसकी है? राजा ने कहा ये सारी संपत्ति तो राज्य की।
राज्य किसका है? उन्होंने कहा आपका है। तो फिर ये संपत्ति किसकी हुई? बोले आपकी हुई। तो राजा ने तुरंत सारे आभूषण उतार दिए। राजा ने आभूषण उतारे। जैसे ही राजा ने आभूषण उतारे वैसे ही फिर से राजा ने कहा ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं निकल जाने दीजिए। तो बोले अब क्या करोगे? बोले मैं कहीं भी काम करूंगा, मुझे कहीं खेती में काम मिल जाएगा, किसी के यहाँ नौकर बन जाऊंगा और उसके यहाँ काम करूंगा, जो कुछ आमदनी होगी उसमें जो है तो मैं खाऊंगा पीऊंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, पर मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो बड़ी गजब की बात हो गई। तो कहते हैं, उदाहरण है, कहते हैं उस सन्यासी ने कहा भाई तू नौकरी करना चाहता है? बोले हाँ मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो बोले मेरी नौकरी करेगा? बोले बस आपकी नौकरी तो जरूर करूंगा मैं। तो बोले मेरी नौकरी यदि करना चाहता है तो चल, राजा कौन है? मैं हूं, तू आज से मेरा नौकर और ये पूरे राज्य को तू संभाले। राजा आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या बात हो गई? बस तू कौन है? नौकर है। नौकर यदि सोना लेकर के जाए, चांदी लेकर के जाए या मिट्टी लेकर के जाए, मालिक ने उसे सोना लेकर के भेजा हो, चांदी लेकर के भेजी हो या मिट्टी लेकर के भेजी हो, कुछ भी लेकर के भेजा हो, नौकर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उसे केवल इतना पता होता है इस मालिक के यहाँ से लेके जाना है और उस मालिक के यहाँ देना है। इसलिए नौकर खुश रहता है, इसलिए नौकरी वाले भी खुश रहते हैं। नौकरी वाले इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सूखा पड़े तो भी उनकी तनख्वाह मिलेगी, गीला पड़े तो भी तनख्वाह मिलेगी, लॉकडाउन रहे तो भी उनकी तनख्वाह मिलेगी। इसलिए नौकर व्यक्ति सदा खुश रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने स्वीकार कर लिया और राज्य करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा जी चले गए। फिर महात्मा जी बहुत दिनों बाद आए। देखते हैं राजा कैसा राज्य कार्यभार कर रहा है। राजा राजा को कोई टेंशन है या नहीं है, कोई परेशानी है या नहीं है। तो देखता है राजा खुश है, राजा प्रसन्न है, उसे कोई चिंता नहीं है। कहीं कोई बिगड़ भी रहा है तो वो कह रहा है भाई मालिक को पता है, मालिक ने कहा है, मालिक ने ऐसा किया है। और बस ऐसा करते 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 जैसे ही उसके अंदर निष्काम भावना आई कि फिर वास्तविक वैराग्य आया। और जब वास्तविक वैराग्य आया तो फिर वैरागी व्यक्ति को घर छोड़ना नहीं पड़ता है। एक बड़ी गजब की और सत्य घटना है, बुद्ध के जमाने की घटना है। कहते हैं एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गया बुद्ध के पास और बोले मुझे सन्यासी कर दो, मुझे सन्यासी बनना है। क्यों भाई, क्यों वैराग्य लेना चाहता है? बस मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ। बोले घर से पूछ किया पहले, तभी वैराग्य दूंगा, तभी सन्यास दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। उनके नियम था उस समय। क्योंकि बुद्ध भी कहते हैं बाद में भिक्षा लेने आए ही थे, अनुमति लेने आए ही थे। तो जब ये जाते हैं वैराग्य के लिए, जब ये पूछने के लिए जाता है वो व्यक्ति अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, अपने भाई से, तो पिता माता कहते हैं मूर्ख, तुझे पता नहीं अभी हम जीवित हैं और तू वैराग्य की बात करता है? खबरदार, यदि ऐसी बात की तो हम जब चले जाए तब तुझे जो करना है कर लेना। अब वो पिताजी की मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन कहते हैं उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब जैसे ही देहांत हुआ तो ये बड़ा खुश हो गया। इसने कहा कि भाई तू वैराग्य, अब तो मुझे वैराग्य मिल जाएगा। श्मशान भूमि में ही वो अपने बड़े भाई को कह रहा है कि पिताजी ने कहा था मैं जीवित रहूं तब तक कोई वैराग्य मत लेना, अब वे चल बसे हैं, अब मुझे वैराग्य ले लूं क्या? भाई ने डांटा, खबरदार आज के बाद ऐसी बात की तो तुझे शर्म नहीं आती? अभी पिताजी का देहांत हुआ और तू वैराग्य की बात कर रहा है। अब ऐसे करते हुए फिर से एक दिन वो बुद्ध के पास गया। फिर उसने कहा कि अब भी ऐसा है तो भी मुझे कर्म के लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा तुझे ये लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक तू इनके उपयोगी है। जिस दिन इनका निरुपयोगी बन जाएगा उस दिन तुझे अपने आप कहेंगे कि तू चले जा। इसे थोड़ी बात समझ में नहीं आई, घर में आके उदास रहने लगा। फिर पश्चात ये सुबह निकल जाता था, शाम को ही आता था, घर का कोई कार्य नहीं करता था। जब घर वाले में देखा तो ताने मारने लगे
और एक दिन बड़े भाई ने कह दिया इससे अच्छा तो तू सन्यासी बन जाता, वही अच्छा था। बस वो उस दिन के रास्ता देख रहा था और निकल पड़ा घर से। तात्पर्य यह है कि सन्यास बनने के लिए किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने कार्य में लग जाते हैं, उस दिन सन्यास हो जाता है, घट जाता है, नहीं तो लोग घटा देते हैं। जिस दिन आप घर वालों के लिए बेकाम हुए, उस दिन घर वालों ने आपको घर से निकाला। परंतु ये सब बातें हुई इस वैराग्य की। अब देखिए और थोड़ा हम आगे चलते हैं। देखो जी, योग दर्शनकार बड़ी गजब की बात कहता है। थोड़ी शास्त्र की चर्चा भी कर लेते हैं, समय कम है पर थोड़ी शास्त्र की चर्चा भी कर लेते हैं। ये वैराग्य शास्त्र किसे कहते हैं? वैराग्य सारी बातें यही हैं, परंतु थोड़ी शास्त्र की परिभाषा में देख लेते हैं। तो योग दर्शन वैराग्य के विषय में कहते हैं योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। बहुत बड़ी बात कही है और बहुत छोटी बात है। देखिए, जो लोग पथ पर चलते हैं ना, उन्हें रास्ता कठिन नहीं लगता है। जो लोग चलते ही नहीं है ना, उन्हें रास्ता अत्यंत कठिन लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो वैराग्य का छोटा सा भी क ख ग जानना नहीं चाहते, उनके लिए वैराग्य बड़ी चीज है। और कुछ लोग तो बड़े बड़े ऐसे वैराग्य वैराग्य नहीं, काम करो, हम तो काम में विश्वास रखते हैं, हम भागने में विश्वास नहीं रखते हैं। भैया, वैराग्य मतलब भागना नहीं है, वैराग्य मतलब काम छोड़ देना नहीं है। वैराग्य तो अत्यंत पुरुषार्थ करना है। अत्यंत पुरुषार्थी व्यक्ति ही वैराग्यवान हो सकता है। जो अत्यंत कार्य करेगा वही, क्योंकि वैरागी बनने के लिए अंदर से अत्यंत काम करना पड़ता है, सतत काम करना पड़ता है, समझना पड़ता है प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को, विवेक जागृत करना पड़ता है। और विवेक जागृत किन्हीं बाह्य पदार्थों से नहीं होता है, आंतरिक पदार्थों से होता है, आंतरिक मेहनत होती है। इसलिए ऐसा मत कहा करो कि हम तो वैरागी नहीं बनना चाहते हैं। वैरागी तो आप सभी बनना चाहते हैं और सबको एक न एक दिन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वैराग्य के सुख नहीं है, बिना वैराग्य के जीवन नहीं है। बस ये है कि हमने अभी पदार्थों को बदलने में विश्वास है हमारा, इसलिए हम पदार्थों को बदलते रहते हैं। बिना तृष्णा मिटे वैराग्य नहीं आएगा। यही बात ये कह रहे हैं, वी तृष्णा। बड़ा गजब का शब्द है, तृष्णा शब्द ही बड़ा गजब का है। ये हमें इसमें मिलेगा वैराग्य शतक में कि तृष्णा क्या है, तृष्णा कहते किसे हैं, तृष्णा कहलाती क्या है। कहते हैं तृष्णा का अर्थ क्या होता है। देखो, चलो तृष्णा की बात बता देता हूं, क्योंकि ये विषय बड़ा गहन है। पर भले ही गहन हो, पर इसे हम समझ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण है और बड़ा गजब का उदाहरण है। मृग को आप सभी लोग जानते हैं, हरिण को सभी लोग जानते हैं, हिरण भी कहते हैं, हरिण भी कहते हैं। वह एक हिरण जो मृग तृष्णा शब्द है, देखिए तृष्णा शब्द अकेला प्रयोग नहीं किया जाता है, वो मृग के साथ में प्रयोग किया जाता है। मृग तृष्णा क्या है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? तो कहते हैं एक मृग है, दौड़ लगा रहा है, घास चर रहा है, और घास चरते चरते रेगिस्तान में पहुंच गया है। वहां कहीं 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 हरी हरी घास दिखाई दे रही है। अब दोपहर का समय है, प्यास लगी है, और सामने पानी जैसा दिखाई दे रहा है, पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पानी जैसा दिखाई दे रहा है। अब देखना है जरा बात को, एकदम सीधी सटीक बात समझ में आ जाएगी। पानी जैसा दिखाई दे रहा है, दौड़ लगाता है कि बस प्यास लगी है, पानी दिखाई दे रहा है, दौड़ लगाऊंगा, पानी पीऊंगा,
तृप्त हो जाऊंगा और फिर मैं चर लूंगा। पर क्या देखता है, जहां पानी दिखाई दे रहा था वहां तक दौड़ लगाई उसने, तो फिर उसे लगा कि नहीं नहीं यहाँ पानी नहीं है, फिर उसे आगे पानी दिखाई दे रहा है। कभी हम यात्रा करते हैं, रोड पर यात्रा करते हैं, यात्रा करते समय हमें गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है रोड पर कहीं तो पानी दिखाई दे रहा है, पर हमारी गाड़ी जैसी वहां तक जाती है पता चलता है पानी नहीं था, केवल भ्रम था। फिर आगे जाते हैं, फिर दिखता है पानी जैसा, फिर पता चलता है यहाँ भी पानी नहीं है। ठीक इसी प्रकार वह मृग दौड़ता है, पानी नहीं, पानी दिखाई देता है, फिर पानी गायब हो जाता है, फिर आगे जाता है, यद्यपि कहीं पर भी पानी नहीं रहता है, केवल रिफ्लेक्शन, केवल एक ऐसा आभास होता है उसे कि पानी है, और इसलिए वो दौड़ता है। फिर दौड़ा, फिर पानी नहीं, फिर दौड़ा, फिर पानी नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि दौड़ते दौड़ते बेचारा गिर पड़ता है, चक्कर आ जाते हैं प्यास के कारण। प्यास के कारण चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आकर के गिर गया है, गिर गया है, तो फिर थोड़ी देर में होश आता है, यद्यपि अब ताकत नहीं रही उसमें चलने की, होश आता है, आंखें खोलता है, आंखें खोलता है तो उसे दिखता रहे पानी तो अब एकदम पास में था, पर मैं क्या बताऊं, मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। फिर हाथ पैर मारने की चेष्टा करता है, पर अब वो जा नहीं पाता है, उसे लगता है पानी बहुत पास में था, मेरी दौड़ कम रह गई, मेरी पहुंच कम रह गई, मैं थोड़ा और दौड़ लेता तो शायद पानी मिल जाता। और ऐसा ही सोचते हुए वह प्राण त्याग कर देता है। इसी का नाम है मृग तृष्णा। बस ये समझ लीजिए हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, शायद ऐसा होता तो ऐसा होता, और ऐसा नहीं होता। बस इसी में हमारा जीवन है। और वैराग्यवान व्यक्ति क्या कर लेता है, वो पहले ही देख लेता है, एक दो बार दौड़ लगाई, 4 बार दौड़ लगाई, 5 बार दौड़ लगाई, और देख लेता है अरे भाई ये तो दौड़ ही दौड़ है, यहाँ पानी वानी मिलना नहीं है। इसीलिए तो कई बड़े अच्छे अच्छे वाक्य हैं। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था किन्हीं की, उन्होंने लिखा है कि तुम एक एक चीज को हजारों बार करते हो, किसी भी एक एक पदार्थ को तुम हजारों बार करते हो, एक बार नहीं हजारों बार करते हो, और हजारों बार करने के बाद भी 1001वीं बार करने की इच्छा रखते हो कि शायद इस बार तो मुझे तृप्ति मिल जाएगी। और यहां तक नहीं, मृत्यु आ जाती है, द्वार पर खटखटाती है, और खटखटाने के बाद भी ऐसा लगता है सुख तो था, शायद ऐसी पत्नी मिलती, सुख तो था, शायद ऐसा पति मिलता, सुख तो था, शायद ऐसा पुत्र मिलता, सुख तो था, शायद ऐसा भवन मिलता। बस यही राग है, और जिसने इसको समझ लिया वही वैराग्य है, और कुछ नहीं। ये बस समझ, हम तो कहती हैं सीधी बात, जिसकी दृष्टि बदली उसकी सृष्टि बदली, और ये दृष्टि है और कुछ नहीं है। जिसकी दृष्टि नहीं बदली तो दृष्टि कौन बदलेगा? दृष्टि क्या कोई बाहर वाला बदलेगा? दृष्टि कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं बदलेगा। दृष्टि तो स्वयं को स्वयं के द्वारा बदलनी है। उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए प्रवचन सुन सकते हैं, उसके लिए अन्य अन्य जो भी आप कार्य करना चाहें सारे कार्य कर सकते हैं, पर अंत में दृष्टि तो स्वयं को ही बदलनी है, स्वयं की चाबी स्वयं के हाथ में है। बहुत बातें बताई जा सकती हैं इस वैराग्य के ऊपर। मैंने बहुत उसको एकदम छोटा करके बताने का प्रयत्न किया है कि हम वैराग्य को जाने, वैराग्य को समझें, और वैराग्य को उत्पन्न करें, तृष्णा करें,
तो किसकी तृष्णा करें? कभी कभी संध्या करते हैं हम, कभी बैठिए ना, कभी विचार कीजिए ना कि परमेश्वर मेरे अंदर जरा इतनी तृष्णाएं भरी पड़ी है, मेरी तृष्णाओं को निकाल। कभी रोइए ना। आप बेटा नहीं सुनता है तो हो सकता है कई ऐसी माताएं बहनें होंगी कि संध्या के समय रो सकती हैं कि मेरे बेटे को बुद्धि दो भगवान, मेरे फलाने को बुद्धि दो भगवान। अरे भाई, मैं किसी के लिए नहीं मांगता हूं कुछ भी, मैं तो बस ये मांगता हूं मुझे बुद्धि दे भगवान, क्योंकि मेरी बुद्धि सुधर गई, मेरे अंदर बुद्धि आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं दुनिया से निपट सकता हूं, फिर मैं दुनिया में जी सकता हूं, फिर मैं सबकी बुद्धि को परिवर्तित कर सकता हूं। तो वैराग्य की बहुत सी बातें, बहुत सी नहीं भी है, पर एक सामान्य बातें उसका, वैराग्य का क ख ग, ये हमने आज जानने का थोड़ा सा प्रयत्न किया, और हम भी जाने इसको, हम समझे। बहुत अच्छी चीज है वैराग्य, बहुत प्यारी चीज है वैराग्य, और ये आ गया वैराग्य तो बड़ा आनंद ही आनंद आएगा। मेरा समय भी समाप्त होने को है, मैं अधिक न कहते हुए आज मेरे वक्तव्य को यहीं पर विश्राम देता हूँ। मुझे अवसर दिया, यद्यपि आज मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत यात्राएं करके आया था, सिर में पीड़ा हो रही थी जब मैं बैठा था, पर अब मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो चुकी है। बड़ा आनंद आया मुझे, क्योंकि मुझे अब उतना, वैसे इसमें भी रस नहीं लेना चाहिए, फिर भी रस आ जाता है कई बार, बोलने मतलब बोलते बोलते भी रस आ जाता है। तो रस थोड़ा सा लिया है, यद्यपि वैराग्यवान बनने के लिए कोई सा भी रस नहीं होना चाहिए, तो वो रस गड़बड़ी करता है। तो पुनरअपि आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, सबको सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, आगे का कार्यवाही करें मुनि जी। ओम जी, हाँ धर नमस्ते आपके लिए। और आज का वैराग्य विषय पर आपका हमारे बीच में जो भी उद्बोधन रहा है, हम सभी लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुनि जी। जी, आवाज नहीं आ रही? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, आ रही ना आवाज? ठीक है ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा, और हम सभी लोग कहते हैं आज का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। जो भी विद्वान हमारे बीच में आता है बोलता है, क्योंकि सभी का उद्बोधन अच्छे रूप में रखने वाली की प्रक्रिया के तहत रखा जाता है। तो मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था जुड़ने में, लखनलाल जी की व्यस्तताएं थी, तो मैं सभी लोगों को, जो भी हमारे सामने मैं देख रहा हूँ, अभी दया आर्या जी को मैंने सुना था, और दादी अम्मा हमारी चंद्रकांता जी, ईश्वर देवी जी हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रही हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल कुमार जी, नरूला जी हमारे सामने सम्मान के योग बैठे हुए हैं, और भी हमारे जो सुरेश गौतम जी या शिवदत्त गुप्ता जी, अवनीश मैत्री जी, जो भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच में हैं, सबके लिए मैं सादर नमन करता हूँ, साधुवाद। और आज के विषय को हम लोग अगर विचार लगाएं तो वास्तव में हमारे बीच में, जब जैसा कि अभी हाल हमारे बीच में हमारे सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने बात रखी है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है, जब कोई हमारा बेटा हमारे घर का कोई बात नहीं मानता है, या हम किसी प्रकार से भी परेशान हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब तो बैराग ही अच्छा है, अब तो छोड़ देना वीतराग। हम तो सब वीतराग नहीं, बैराग कहते हैं हम उसको, वीतराग नहीं कहते। वीतराग तो वो जो अभी हमारे आचार्य जी ने बताया है, अगर हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो स्वयं धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो फिर किसी के द्वारा भी हमें कोई आहत होने की जरूरत नहीं रहती है, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हमारे मित्र हो।
क्या कौन क्या कह रहा है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी राग और वैराग जिसको कहते हैं विशेष राग अगर बना रहता है, तो मैं देखता हूं तो कोई भी हमारे लिए उपदेश काम नहीं करता है, कोई भी व्यवस्था हमारे ऊपर काम नहीं करती है। तो मैं समझता हूं हमारे सभी जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग हैं, थोड़ा सा भी अगर हम विवेक पूर्वक वैराग की ओर चलें धीरे धीरे, और वैराग का मतलब ही जैसा कि अभी हाल बताया गया है हमारे बीच में कि लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, कोई पदार्थ हमारे पास में है उसका मैं उपभोग कर रहा हूँ, वो मेरा है, और अगर वो मुझसे छूट रहा है, मेरे द्वारा छुड़ाया जा रहा है, छूट रहा है स्वयं, उसके लिए मैं हाय तौबा नहीं मचाऊं। तो इतना ही लक्ष्य लेकर के हम चलें तो हमारे अंदर कभी कोई दुख की, कभी कोई समस्या चिंता की नहीं बन सकती। तो आज का विषय हमारे बीच में जो हमारे डॉक्टर साहब श्री अखिलेश शर्मा जी ने रखा हुआ है, मैं इनको आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा कि मैं विशेष व्याख्याकारों में और विशेष विद्वानों में से मानता हूं। इनके लिए कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमारे बीच में वास्तव में अपने हृदय की उद्गम विचारों, उद्गमता से इसको निकालते हैं, विचारों को विषय ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं कोई पुस्तक से, ग्रंथ से, लेकिन उनके अंदर के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उस सत्य को जोड़ने वाले होते हैं। तो मैं उनका पुनः साधुवाद धन्यवाद करते हुए सादर प्रणाम करता हूं। और सभी महान भाव जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे अभी निर्देश नहीं हो पा रहा है लखनलाल जी का, तो मैं चाहूंगा कि सभी सादर के अभिनंदनीय हैं, मैं सबको सादर नमस्ते करता हूं। आज के विषय को कटाक्षित करूंगा और शांति पाठ के लिए मैं चाहूंगा हमारी बहन दादी कह लो या बहन कह लूंगा, ईश्वर देवी जी वही शांति पाठ कराएंगे और आज का समापन करेंगे। ओम। बहन ईश्वर देवी जी, माइक खोल लीजिए आप। बहन जी माइक खोल लीजिए आप अपना। माइक बंद है आपका, माइक बंद है। बहन जी ईश्वर देवी जी माइक बंद है आपका। हमारी आवाज आ रही है आप तक? तो आपका माइक बंद है, माइक। चलिए मैं अनिल कुमार नरूला जी से अनुरोध करूंगा, आप अपना माइक खोलिए और शांति पाठ आप कराइए। बहन जी का क्या है, बोलने आवाज नहीं आ रही। चलिए आपका भी माइक नहीं खोल रहा है। चलिए मैं क्षमा मांगते हुए मैं शांति पाठ कराऊंगा और मेरी आवाज आ रही है अगर तो ठीक है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सादर नमस्ते सभी के लिए। और कल के लिए फिर हमारे बीच में शर्मा जी ही रहेंगे। अभी सबका साधुवाद करते हुए नमस्ते। ठीक है जी। लखनलाल जी, काक भैया, हाँ दुबे जी शांति पाठ हो गया। ठीक है, कल हाँ हो गया जी। जी कल मिलते हैं सबसे। ठीक है, हाँ हाँ कल मुलाकात करते हैं। थोड़ी सी व्यस्तता रही इसलिए हम सबसे क्षमा चाहते हैं। नहीं कोई बात नहीं है, शांति पाठ कर दिया मैंने।